नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जैसे ही सबसे पहले हम हथेली पे एक नज़र डालते हैं ना, तो एकाएक हमारी नज़र रुक रही है आपकी हथेली की उंगलियों में। आप अगर ध्यान से इसको देखें तो आपको नेचुरल तरीके से लगेगा कि सभी उंगलियों का जो झुकाव यहाँ पे बन रहा है, जो कर्व ले रही है उंगलियां, ये इंडेक्स फिंगर की तरफ कर्व ले रही हैं। अब इंडेक्स फिंगर किस ग्रह से शासित है? यहाँ पे जो आपकी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु हैं, ऋषियों के गुरु हैं, ब्राह्मणों के गुरु हैं, अगुरुओं में जिसका सर्वोच्च स्थान है, और जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट से, उसमें सबसे बड़ा जो तत्व है आकाश तत्व, उसके जो कारक हैं, जो मालिक हैं, ये है बृहस्पति। तो आपकी सभी उंगलियों का झुकाव किसकी तरफ है? आपकी इंडेक्स की फिंगर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि हमेशा ही आपके विचारों में स्वतंत्रता रही है और आगे भी स्वतंत्रता पाई जाएगी, और ज्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, रही भी है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि सभी ग्रह जो है, सभी उंगलियां जो है यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति से शासित हो रही है, इसके कंट्रोल में आ रही है। और जब इसके कंट्रोल में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति की जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना, वो गुण है ना, वो दुगनी हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी सबसे पहले हथेलियां, उंगलियां इस प्रकार की चीजों को कह रही हैं। दूसरा देखेंगे, ध्यान से अगर देखें तो आपका अंगूठा भी अच्छा खासा लंबा दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये नेचुरल गुण होते हैं व्यक्ति के लिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्या होता है इससे? अंगूठा बहुत लंबा होना बहुत अच्छा माना जाता है। क्या होता है इससे? ऐसा व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ठीक है ना? ज्यादातर अपने जीवन काल में ये लोग आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और अपने स्तर की तरक्की भी खूब करते हैं। अपने स्तर की तरक्की को ये करते ही करते हैं, ये इस चीज को दिखाई देता है। ठीक है ना? अब आपने थोड़ा आप जानना चाहते हैं कि आपकी आंतरिक खुशियां कैसी रहेंगी? बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन देखिएगा, अभी थोड़ा सा इसमें जो है चीजें उस प्रकार से नहीं निखर रही हैं, जिससे जो आपका आंतरिक खुशियां हैं, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, वो बेहतर तरीके से संचरित हो जीवन में और उसका आपको लाभ मिले, इसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देखेंगे, आपका जो ये बृहस्पति का ग्रह है, ये ग्रह यहाँ पे धीरे धीरे साधारण अवस्था में बैठ गया है, और अभी ये ग्रह आपके हथेली में साधारणता देते हुए दिखाई दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहा है, लेकिन नैसर्गिक गुण नहीं छोड़ रहा है। ठीक है ना? हंसमुख स्वभाव फिर भी आपके जीवन में बना रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कुछ चीजें ज्यादा उभरेंगी। क्या चीजें उभरेंगी? यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका उभरता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको चाहिए कि अपने बृहस्पति को पुष्ट करें, बृहस्पति को ठीक कर लें, क्योंकि ये ग्रह जितना अच्छा, जितना पुष्ट होगा, उतना ही जीवन में फायदा देगा। अगर ये धीरे धीरे कमजोर अवस्था में आता है, तो कुछ चीजों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। विशेष करके ईश्वर की कृपा, दाम्पत्य जीवन, जो है संतान सुख, पैतृक संपत्ति का लाभ, इन चीजों में ये नहीं तो गड़बड़ कर लेता है।
ऐसे में क्या होता है, जैसे जैसे ये कमज़ोर होता है, आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज है, कितना अच्छा ज्ञान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया, आप उसको सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं, आपको चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। अब खास करके मंगल से आके कोई रेखा इस हृदय रेखा में मिल जाए और इसका झुकाव शनि ग्रह की तरफ हो, तो दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा-सा व्यक्ति को उसके चरम सुख का भोग अगर चाहिए, तो थोड़ा इसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। ऐसे में संतान को लेके भी कभी-कभार ये चिंताएँ दे सकता है, खास करके अभी 2 वर्षों तक। ठीक है ना? पैतृक संपत्ति का पूरी तरह से लाभ नहीं दे रहा है। धन के मामले में भी अभी 2 वर्षों तक उतार-चढ़ाव रह सकता है। धन आएगा तो खूब, लेकिन उस प्रकार से शायद बच ना पाए। और सभी प्रकार की जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, चाहे उसका आरोग्य हो, चाहे उसकी तंदुरुस्ती हो, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा हो, चाहे जो है कुटुंब का सुख हो, चाहे उसका धन हो, चाहे उसकी जो है करियर की स्थिति हो, ये इन सुखों में कमी करता है। इष्ट कृपा उस प्रकार से नहीं मिलती है। तरक्की के रास्ते थोड़े-से रुक से जाते हैं। ठीक है ना? और ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है और कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और कभी-कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला भी महसूस करता है। तो आपको क्या करना है? छोटी-सी क्रियाएँ हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ ज़रूर करें आप, आपको करना चाहिए। आपके जो कुल पुरोहित हैं, ठीक है? या तो वो हों या तो जो कर्मकांडी विद्वान पंडित है, जो आपके यहाँ आपके घर में पूजा पाठ करने आते हैं, विप्रवर ब्राह्मण देवता, ठीक है ना? या कोई ऐसा है जो मंदिर में रहते हैं, आप वहाँ जाते हैं, वो आपकी पूजा करते हैं, वो हो। आपको किसी भी बृहस्पतिवार को, गुरुवार को ये काम जरूर करना है। आप क्या करेंगे सुबह के समय कि बाजार से खादी का, बहुत अच्छे खादी का लेना, एक पीला कुर्ता और पीली धोती, पीली होनी चाहिए, अच्छा ब्रांड होना चाहिए। पीला कुर्ता है, पीली धोती है, उसको ले आइए अपना घर खरीद के ब्राह्मण देवता के लिए। और उस कपड़े के अंदर पीले लिफाफे में, पीला लिफाफा होना चाहिए, पीले लिफाफे में अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखें। और शाम को हो या दूसरे बृहस्पतिवार को हो, पंडित जी को अपने घर बुलाइएगा, ठीक है ना? और उनको हल्दी का टीका लगाइएगा, ठीक है ना? पीली माला अगर हो तो उनको जो है पहना दीजिएगा और उनको वो पीले वस्त्र दान कर लीजिएगा और उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। तो आपके जीवन में उससे बृहस्पति शुभता की स्थिति में आ जाएंगे और जो आंतरिक खुशियां हैं, जो तरक्की के रास्ते हैं, उनको खोल देगा वो। जीवन का उत्साह है, जीवन का उमंग है, ये दौड़ने लगेगी और इससे आपका बृहस्पति एकदम बेहतरीन स्थिति में आ जाएगा। ठीक है? अब देखिएगा, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, स्वास्थ्य के बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक? एक तो बृहस्पति थोड़ा कमजोर है, तो 2 वर्षों तक स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा-सा आपको, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा आपको केयरिंग होके चलना पड़ेगा। वैसे बड़ी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आपकी पहली ये रेखा है, ये स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती के मामले में बता रही है कि आप कहीं न कहीं जो है भाग्यशाली रहने वाले हैं। ठीक? लेकिन ये चंद्रमा है आपका, ये पेट से संबंधित चीज़ों में थोड़ा-सा जो है, डाइजेस्टिव से संबंधित चीज़ों में और मन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको ठीक करने के लिए एक छोटी-सी क्रिया दे रहा हूँ, उसको ठीक करिएगा, लेकिन आगे चलकर ये एकदम बदल रहा है। आप देखेंगे 6 महीने या साल भर के अंदर-अंदर ये आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं इसकी वजह से
कोई अगर थोड़ी छोटी मोटी तन की समस्या रहेंगी भी, इसकी वजह से मन आपका बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्रमा जितना आप मजबूत बनाएंगे न, जितना इसको बेहतर रखेंगे न, ये पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रखेगा। आगे चलकर आपका जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहेगा। आप क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका अच्छा है, मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत ज़्यादा जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी रेखा देखेंगे तो ये धन और संपत्ति की रेखा है। ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। आप संपत्ति के मामले में, धन के मामले में बहुत अच्छे इंसान रहने वाले हैं, सौभाग्यशाली रहने वाले। तीसरा रेखा भी आपकी अच्छी स्थिति में आ रही है। आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का और अपने तंदुरुस्ती का और ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो मिलेगा ही मिलेगा। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण आपको पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और उन पुण्य और अच्छे कर्मों के कारण ये जन्म में आपने एक अच्छा नॉलेज अर्जन किया है, अच्छी विद्या प्राप्त की है और जीवन में अच्छा धन आप प्राप्त करने वाले हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, ठीक है ना। ये भी दिखाई दे रहा। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज देखिएगा, यहाँ पे अगर स्पष्ट तरीके से देखते हैं आप, इस प्रकार से जो है यहाँ पे मछली का चिन्ह स्पष्ट रूप से बन रहा है। अब ये छोटे छोटे त्रिकोण भी यहाँ पे बन रहे हैं। अब देखिएगा तो ये वाला देख रहे हैं आप, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक है ना, बहुत अच्छा होता है। ये व्यक्ति जीवन में सफल होता ही होता है। ठीक, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अगर ये त्रिकोण है और आपके जीवन में पैतृक संपत्ति है तो आने वाले समय में बहुत जल्दी 57 से 60 के बीच में आपको इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और ये दृष्टिगोचर शनि को कर रहा है, भाग्य स्थान को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके पैसों में भी जो है बदलाव होने वाला है। धन की स्थितियां आपके जीवन में बढ़ने वाली है, ये बता रहा है। साथ में मस्तिष्क की रेखा अगर आप देखें 2 भागों में विभक्त है। जहां बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, वहीं आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे, जिससे जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। ठीक, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे गुरु पर्वत की तरफ जाएंगे। पहले यहाँ गुरु पर्वत को ध्यान से देखते हैं तो ये देखिएगा आप, बिल्कुल भी यहाँ से देखिएगा ये इस प्रकार है, यहाँ से देखिएगा इस प्रकार है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज भी बन रहा है, चतुष्कोण विंडो बन रही है। चतुष्कोण का क्या मतलब होता है, देखिएगा ये वर्ग बहुत अच्छा होता है गुरु पर्वत में। ऐसे में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं, चाहे कितने भी साधारण घराने में जन्म लिया हो, अगर नौकरी करते हैं, प्रयास बहुत ज्यादा करते हैं तो उच्च पद तक ये लोग पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान के पात्र बनते हैं। अगर विंडो है और व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार में बड़ी सफलता का ये द्योतक है। अब ये त्रिभुज है, ये कहीं पे भी बने त्रिगुणात्मक फल की प्राप्ति करता है ऐसा व्यक्ति। अब क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवितो। मनी जिस व्यक्ति की हथेली में कहीं पर भी सूर्य का चिन्ह हो, चंद्रमा का चिन्ह हो, लता या बेल जिसको कहते हैं उसका चिन्ह हो, अष्टकोण का चिन्ह हो, नेत्र का चिन्ह हो, या इस प्रकार त्रिकोण का चिन्ह हो, मंदिर का चिन्ह हो, हाथी घोड़ा, इनमें से एक भी चिन्ह हो, ये बताता है
कि व्यक्ति का जैसे ही वो पर्वत पुष्ट और सुंदर ऊर्जा देगा, व्यक्ति धन की प्राप्ति करेगा, सुख की प्राप्ति करेगा, आंतरिक सुख उसको मिलेगा, खुशियां मिलेंगी, उत्साह बढ़ेगा, ऊर्जा का संचरण होगा। और अगर खासकर ये त्रिकोण कहीं पे बना हुआ हो या मंदिर का चिन्ह बना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करता है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद रखा जाता है। ठीक है ना, सदैव लोग याद रखते हैं। कई बार ऐसे लोग कूप है, बावड़ी है, तालाब है, देवालय है, मंदिर है, जो है धर्मशालाएं हैं, गौशाला है, ऐसे बनाते हैं। इन चीज़ों का ये व्यक्ति जीवन में निर्माण करते हैं और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे हम जो है शनि पर्वत पे देखते हैं। पहले इधर देखिएगा, इस प्रकार से जो है एक रेखा जा रही है और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जारी है और आपकी ये रेखा इस प्रकार से जारी है और ये त्रिभुज पे त्रिभुज बन रहा है, मनी ट्रायंगल। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा होता है और एक ये बन रहा है, देखा आपने, 3 त्रिभुज एक ही साथ बन रहे हैं। अब ये किस पे बने हुए हैं? मस्तिष्क की रेखा पे। मस्तिष्क की रेखा के कारण क्या होगा कि एक से ज्यादा स्रोतों से व्यक्ति के अंदर धन की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, धन की कोठरी है ये, और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहेगी अगर व्यक्ति खरीदना चाहे, लेकिन ये मुख्य भूमिका निभाता है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। भाग्य रेखा का सहारा मिल रहा है, शनि पर्वत पर पहुंच रही है। शनि जो है मकान का कारक है, ऐसे लोगों को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है अगर व्यक्ति कोशिश करे। और करियर और धन के मामले में अस्थायित्व की निशानी है कि अस्थायित्व व्यक्ति को मिलेगा, अपने स्तर की व्यक्ति कामयाबी को हासिल करेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, धीरे से देखिएगा आप, इस प्रकार से जो है ये पद्म का एक चिन्ह बन रहा है, पुष्ट नहीं है, न तो मछली का चिन्ह है इसमें, ध्यान दिए, ठीक है ना, और नहीं त्रिशूल का चिन्ह है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये है पद्म का साइन। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं या उत्पादन संबंधी कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम, तो आप बहुत अच्छा धन भी कमाएंगे, बड़े स्तर पे अपनी चीजों को भी ले जाएंगे। ये इसका स्थिति को यहाँ पे स्पष्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सूर्य पर्वत पे। सूर्य पर्वत पे पूरी तरह से तो नहीं बन पा रहा है, इस प्रकार की चीजें हैं, त्रिकोण है लेकिन पूरा नहीं है, रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन एक रेखा बड़ी स्थिति में इसको काट रही है। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने कार्यों में बदलाव करने की सोच रहे हैं, एक, ठीक ना। दूसरा क्या होता है ऐसे में कि पिता का सहयोग नहीं मिल पाता है, ये पिता का कारक है, ठीक है ना। और जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर चीजें हैं उस प्रकार से व्यक्ति उस वो ब्रांड जो पूरी नेशनल इंटरनेशनल पे आ जाए उसको ये कम करता है। तो क्या करना है इसके लिए आपको, ये ठीक है आपको सूर्य क्रिया करनी है। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो जो ये रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है ना, एक से ज्यादा स्रोतों से धन और प्रसिद्धि की व्यक्ति प्राप्ति करेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा एम आकार आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मानी भगवान शंकर और माँ पार्वती की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। आपको पूरी तरह से जो है इनकी शरणागति जानी चाहिए अगर आप अपने जीवन काल को एक बेहतरीन स्थिति में बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम कुछ और चीजों पे चलते हैं। देखिएगा, आपका शुक्र पर्वत को अगर हम देखते हैं तो शुक्र का पर्वत लगभग ठीक अवस्था में है, ठीक है ना। और देखिएगा ये है कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में आप देखें तो आपका शुक्र का पर्वत उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आने वाले समय में ये आपको तेजस्वी बनाएगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए उसको झेलने की ताकत आपका शुक्र आपको बेहतरीन दे रहा है।
दूसरे ग्रहों की ओर चले मंगल की ओर। निम्न मंगल थोड़ा यहाँ पे फूला हुआ है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, या कभी कभी मन के अंदर तनाव की स्थिति ज्यादा आ सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें। और खास करके 3 से 4 महीने तक करते रहें विधि पूर्वक, तो आपको बड़ा लाभ होगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति की बातें हमने देख ली हैं, शनि की वैसी चीजें देख ली, लेकिन शनि पर्वत भी बहुत अच्छा है, लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इस प्रकार से जाके यहाँ पे मछली अगर बना लेती है, अभी स्पष्ट नहीं हुई लेकिन स्थिति में आ रही है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप फैलाव तो करेंगे, विस्तार करेंगे, लेकिन एक नाम और फेम को कमाएंगे। और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आपका सूर्य अच्छा है, इसको और भी मजबूत बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की ओर जाती हुई लकीरें दिखाई दे रही हैं और एक लकीर नीचे की ओर आ रही है, और इसको भी कई रेखाएं ऐसी कर रही हैं। तो ये अच्छा है, खराब नहीं है। बुध आपका भेद बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता रहेगी, और बृहस्पति के ठीक होने पे ये लग्जरी चीजें आपको देगा। इस चीज को हमने देख लिया है, मणबंध को भी देख लिया है हमने। अब यहाँ पे हृदय की रेखा को देखें तो देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व दे रहा है, एक अच्छे नॉलेजेबल व्यक्तित्व दे रहा है, बुद्धिमान व्यक्तित्व रहेगा, तेजस्वी है। प्रेम के मामले में बहुत अच्छे इंसान है, जिसको भी प्रेम करते हैं दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज्यादा रहेगी, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन दिक्कत वाली कोई चीज नहीं रहेगी। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाले हैं, ये दिख रहा है। मस्तिष्क रेखा हमने पहले ही बता दी है कि कैसी है क्या नहीं है। जीवन की रेखा को देखेंगे तो जीवन की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है, और यहाँ पे टोटल मछली के साइन बन रहे हैं, ठीक है ना। 58 से 60 के बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके आप सावधान रहिएगा, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन घर का डॉक्टर स्वयं मत बनिएगा, जो है चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। दूसरा, तनाव मत करिएगा, ठीक है ना, डिप्रेशन में मत आइएगा। तीसरा, भूमि और भवन का कोई काम कर रहे हो तो जल्दबाजी मत दिखाइएगा, आपको हानि होने की संभावना रह सकती है। वैसे आपके जीवन में 58 से 60 के बीच में देखा जाए, अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं और इष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अध्यात्म के मामले में फिर और वो जो चीजें मैं बताई उनका प्रभाव नहीं रहेगा, आप अध्यात्म के मामले में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और ईश्वर से एकाकार होने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं, और जो आपकी छठी इंद्री है वो कहीं ना कहीं अपने प्रारूप में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और उसका कारण है आपकी पूर्व जन्म के कर्म, आपका प्रारब्ध, और आपका जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना, ये यहाँ पे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है, आपको कहीं ना कहीं इसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा। अब देखिएगा, मैंने आपके हथेली का वैसे पूरा विश्लेषण कर लिया है, लेकिन फिर भी एक नज़र उंगलियों पे फिर से मार देते हैं। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी और आगे चलकर इसका लाभ भी होगा। ये इसके पहले पूर्व तक ज़्यादा नहीं पहुंच रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में थोड़ी सी कमी दिखा रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको ज़्यादा लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका झुकाव इस तरफ है और इस तरफ झुक रहा है, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली बड़ी है, ये वाली, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यवहारिक होता है, ऐसा व्यक्ति डाउन टू अर्थ होता है और जीवन में बड़ा भाग्यशाली होता है। ये अगर देखेंगे तो इस
तरफ झुक रही है इसी की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो है ये लाभ की स्थिति में आपको ले जा रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। अचानक बड़ी सफलता भी आपने जीवन में पाई होगी, ये इसका द्योतक है। यहाँ पे देखें, अगर त्रिभुज बनता है तो निश्चित ही आप ऐसा काम करेंगे कि लोग आपको सदैव याद रखेंगे। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।